अमेरिका और ईरान में एक बार फिर से भयानक जंग शुरू हो चुकी है और ये जंग आगे और बढ़ेगी। आप अगर हमारी हर वीडियो लगातार देख रहे हो तो हम हर वीडियो में अपनी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये जंग इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। ईरान अमेरिका के बीच भले ही कितना भी समझौता हो गया हो, लेकिन जंग पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। ये जंग कभी भी भड़क सकती है और लग रहा है कि इस बार ये जंग फिर से भड़क चुकी है। अमेरिका और इजराइल आगे और ज्यादा हमले की तैयारी कर रहे हैं। ईरान की तरफ से भी पलटवार करते हुए हमले तो शुरू कर दिए गए हैं और आगे भी और बड़े हमले करने की ईरान की तरफ से चेतावनी दी जा रही है। पिछली रिपोर्ट आपने देखी हो, हमने आपको बताया था कि ईरान के अंदर जब अली खामनेई का जनाजा उठाया जा रहा है, उसी दौरान ईरान की कुछ बंदरगाहों पर अमेरिका की नौसेना ने खतरनाक हमले किए, जिसमें बहुत सारा नुकसान ईरान को उठाना पड़ा। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका की सेना ने ईरान की बंदरगाहों पर जो हमले किए थे उसमें तकरीबन 60 बोट तबाह हो गई और तकरीबन 8 से 10 सैनिक भी ईरान के मारे गए। कुछ आम लोग घायल भी हुए, लेकिन 8 से 10 सैनिक कल के हमले में मारे गए थे। लेकिन आज रात फिर से अमेरिका की सेना ने बड़े हमले ईरान के बंदरगाहों पर कर दिए। अमेरिकी सेंटकॉम ने कल के हमलों के बारे में बताया था कि हमने 80 ठिकानों पर हमले किए और आज की रात ये जो गुजरी है, इस रात में तकरीबन 90 ठिकानों पर अमेरिका की सेना ने ईरान के हमले किए हैं। अमेरिकी सेंटकॉम ने कहा कि ईरान की IRGC ने जिन जगहों पर अपने ड्रोन को स्टोर कर रखा था, अपनी मिसाइलों को स्टोर किया हुआ था, उन जगहों पर हमने हमले करके उसको तबाह कर दिया। ईरान जिन ठिकानों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की निगरानी करता था, हमने उन ठिकानों को तबाह कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के किनारे ईरानी नौसेना के जो ठिकाने बने हुए हैं, उस पर भी हमने हमले किए। साथ ही साथ अमेरिकी सेंटकॉम ने कहा कि हमने ईरानी सैन्य लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। कुल मिलाकर अमेरिका की बात माने तो अमेरिका का यह कहना है कि हमने जो हमले किए हैं ईरान के ऊपर, वो ईरान के समुद्री इलाकों में किए हैं, जहां पर ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन्स को रखा हुआ था। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की निगरानी के लिए जो सामान ईरान ने रखे हुए थे, हमने उन सबको तबाह कर दिया। तकरीबन 90 ठिकानों पर हमले किए। दोस्तों, यहां पर आपको एक बात याद रखनी होगी कि अमेरिका ने यह दावा पहली बार नहीं किया है। अमेरिका ने जब भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास आइलैंड जो है, ईरान के जो बंदरगाहें हैं, वहां पर हमले किए हैं। हर हमले के बाद अमेरिका की तरफ से यही बयान आया है कि हमने सब कुछ तबाह कर दिया। हमने ईरान की सेना को इतना पीछे पहुंचा दिया कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अब वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हर हमले के बाद अमेरिका की तरफ से यही बयान आता है और फिर दोबारा से कुछ ही दिन के बाद ईरान फिर से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हमले वैसे ही शुरू कर देता है। ये जो 90 ठिकानों पर हमले करके सब कुछ तबाह करने की बात अमेरिका की तरफ से कही जा रही है, इसमें 10% सच्चाई है। 10 हमले किए जाते हैं तो 100 बताता है डोनाल्ड ट्रंप। एक बार फिर से ट्रंप की तरफ से कहा गया, हालांकि ईरान ने पलटवार किया है, कहां कहां पर हमले किए वो आपको बताऊंगा, लेकिन ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने इतने खतरनाक हमले किए ईरान के ऊपर, हमने सब कुछ ईरान का तबाह कर दिया कि अब ईरान की तरफ से हमारे पास फोन किया जा रहा है। ईरान के लोगों ने मुझे फोन किया और वो हमसे कह रहे हैं कि हमें डील चाहिए है। ईरान झुक गया, हमने हमले किए और ईरान अब फोन करके समझौता चाहता है। लेकिन ईरान के अधिकारियों ने फौरन जवाब देते हुए कहा कि ट्रंप की तरफ से ये जो बयान आ रहा है, ये पूरी तरह से गलत है। ईरान अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं चाहता है। ईरान के अधिकारियों ने ना तो डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया है और ना ही डील की मांग की है। हमारे ऊपर हमला करने की जरूरत की है, खतरनाक इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। पलटवार करते हुए ईरान ने एक बार फिर से कुवैत और बहरीन के अंदर अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया। खबर तो ऐसी है कि कतर के ऊपर भी मिसाइल अटैक ईरान ने किए हैं। कतर के अंदर जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने बने हुए हैं, लेकिन खास तौर से कुवैत और बहरीन के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। IRGC ने कहा है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द UAE और सऊदी अरब के अंदर जो अमेरिका के ठिकाने बने हुए हैं, वहां पर भी हमले शुरू किए जाएंगे। अलर्ट जारी हुआ है कतर के अंदर मिसाइल आने का। तो पलटवार ईरान की तरफ से इन अरबी देशों में जो अमेरिका के ठिकाने बने हुए हैं, वहां पर कर दिया गया है। हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। इजराइल हाई अलर्ट पर है। चिंगारी डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दी है और उस चिंगारी को अब भड़काने का काम इजराइल करेगा, क्योंकि इजराइल को तो मौका चाहिए था। मैंने आपसे कहा था कई दिन पहले कि इजराइल के अंदर अक्टूबर नवंबर के महीने में चुनाव आने वाला है और चुनाव से पहले बेंजामिन नेतन्याहू एक जंग जरूर करेगा, चाहे वो अमेरिका के साथ मिलकर करे या फिर अकेले, लेकिन ईरान के साथ या फिर किसी और के साथ एक बड़ी जंग जरूर करेगा और शुरुआत इसकी हो गई है। सीज फायर के बाद कई बार हमले हुए हैं, लेकिन हर बार 1-2 दिन के अंदर ही हमले बंद हो गए। लेकिन कल से ये जो शुरुआत हुई है हमलों की, और जिस तरह के बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं और जिस तरह के हालात इस वक्त हैं,
शायद ये लड़ाई आने वाले 2-4 दिन तक, एक हफ्ते तक भी चल सकती है, अगर बीच में समझौता नहीं होता है तो। क्योंकि अमेरिकी और इजरायली मीडिया के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू आने वाले 2-4 दिन तक, एक हफ्ते तक, या हो सकता है कि इससे ज्यादा दिन तक हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। सीज फायर के समझौते के बाद दोबारा से आखिर ये जंग शुरू क्यों हुई, इसकी जानकारी आपको पिछले रिपोर्ट्स में दे चुका हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने कुछ जहाजों पर हमला किया, पलटवार करते हुए अमेरिका ने हमले शुरू कर दिए। ईरान अभी भी यही कह रहा है कि आप कुछ भी कर लो, कितने भी हमले कर लो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कब्जे में ही रहेगा और ईरान के बताए हुए रास्ते से ही जहाज गुजरेंगे। किसी और रास्ते से आप जहाज गुजारोगे, हम हमला करेंगे। ईरान की सेना को पूरी तरह से तबाह कर दिया, इस तरह की बात ट्रंप की तरफ से पहले कई बार बोली गई है, लेकिन लगातार ईरान की नौसेना समुद्र में अपना काम कर रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका नहीं खुलवा पा रहा है। इसी के चलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कल ऐलान किया कि जो समझौता हुआ था, जो सीज फायर हुआ था, अब वो खत्म हो चुका है। समझौता खत्म हुआ, सीज फायर खत्म हुआ, ऑफिशियली ऐलान कर दिया है ट्रंप ने। अब इसके बाद लगातार हमले किए जाएंगे। कल जब ऐलान किया था ट्रंप ने कि समझौता अब खत्म हो चुका है, सीज फायर पूरी तरह से खत्म, और यह भी कहा साथ में कि आज रात बड़े हमले ईरान के ऊपर किए जाएंगे, और हमले कर भी दिए गए। हालांकि रात के हमलों में अभी तक ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर नहीं है। 3 लोगों की मौत कंफर्म हुई है। कुछ रिहायशी लोग, आसपास के जो मछुआरे वगैरह रहते हैं, वो घायल हुए हैं। अमेरिका ने ये जो हमले किए हैं वो समुद्र के किनारे जो ईरान के ठिकाने बने हुए हैं वहां पर किए हैं, और जितना बड़ा चढ़ाकर सेंटकॉम की तरफ से बताया जा रहा है, इतना बड़ा नुकसान भी ईरान को नहीं हुआ होगा, क्योंकि ईरान हलवा नहीं है कि ऊपरी अपने ठिकाने बनाकर रख दे। ईरान ने अपने सारे ठिकाने ऐसे बनाए हैं कि इनके हमलों का असर होता ही नहीं है। कितनी बार ऐसा बड़ा दावा कर चुका है ट्रंप कि सब कुछ तबाह कर दिया, नौसेना तो है ही नहीं ईरान के पास, लेकिन वही नौसेना समुद्र में इनके छक्के छिड़ाए हुए है। इसने कहा कि देखिए, हम ईरान की परमाणु डस्ट को तो लेकर ही रहेंगे। हमने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो बड़े हमले किए थे जंग के दौरान, परमाणु ठिकानों पर बम गिरने की वजह से परमाणु ठिकानों का जो मलबा था उसके नीचे ईरान का यूरेनियम दब गया है, और अमेरिका के पास ही ऐसी टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास ही दुनिया में इस तरह की मशीनें हैं जो उसको खोद कर निकाल सकती हैं। बाकी किसी देश के पास ऐसी मशीनें नहीं है जो ईरान के दबे हुए यूरेनियम को निकाल सके। बेवजह हवा में तुक्का मार रहा है ये। कोई सबूत नहीं है इस बात का कि ईरान का यूरेनियम मलबे के नीचे दबा हुआ है, लेकिन बेवजह ये कहता रहता है कि हमारी सेना सिर्फ निकाल सकती है और हम इसको निकालेंगे भी। साथ ही साथ ये कहता है कि सैटेलाइट में अमेरिका के जो कैमरे लगे हुए हैं, आसमान में जो सैटेलाइट घूमते हैं ना, इसने कहा कि अमेरिका के जो कैमरे लगे हुए हैं उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि सैटेलाइट से जब तस्वीरें नीचे की ली जाती हैं, ईरान के जो अधिकारी परमाणु ठिकानों के अंदर घुस रहे होते हैं, उन अधिकारियों की तस्वीरें जब हमारा सैटेलाइट लेता है तो ईरान के उन अधिकारियों के बैज भी दिख जाते हैं। सेना की वर्दी पर यहां पर जो नाम लिखा हुआ होता है, ट्रंप ने कहा कि हमें वो नाम भी दिख जाता है कि कौन सा अधिकारी परमाणु ठिकाने के अंदर जा रहा है। इतने ताकतवर, इतने अच्छे कैमरे हमने सैटेलाइट में लगा रखे हैं, और ऐसे कैमरे दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। हर तरह से अमेरिका ईरान की निगरानी कर रहा है, लेकिन ईरान का कुछ उखाड़ नहीं पाया। फिलहाल ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का जनाजा करबला पहुंच चुका है। वहां से नजफ जाएगा और नजफ से फिर होते हुए मशहद, जो ईरान का शहर है, वहां पर आकर उनको दफना दिया जाएगा। कल करबला पहुंचा था, आज नजफ जाएगा, और नजफ से ही आज शाम के वक्त में मशहद के अंदर उनको दफना दिया जाएगा, क्योंकि 9 जुलाई है आज, और 9 जुलाई को दफनाना था। दोस्तों, हिम्मत चाहिए ऐसा काम करने के लिए। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का जनाजा इधर बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, ईरान से इराक के अंदर घुस रहा है, और वहीं पर अमेरिका बम बरसा रहा है। कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं है। लाखों की भीड़, करोड़ों की भीड़ है, कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, और आराम से जनाजे को इधर से उधर लेकर जा रहे हैं, और आज रात उनको मशहद के अंदर दफनाया जाएगा। जनाजे को दफनाने के बाद हो सकता है कि फिर ईरान पूरी तरह से इस जंग में उतर जाए। ईरान की तरफ से लगातार पलटवार किए जा रहे हैं, और ईरान आगे भी बड़े हमले करने की धमकी दे रहा है। ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए, मैं डील करना चाहता था और इनसे डील की भी मैंने, और आगे भी डील कर सकता हूं, लेकिन इन लोगों के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है। कोई भी उठता है और कुछ भी कर देता है। ये लोग बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि हाँ, हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन जब मीटिंग से बाहर आते हैं तो आकर कहते हैं कि इस टॉपिक पर तो कोई बातचीत ही नहीं हुई। ईरान के अधिकारी अजीब सनकी लोग हैं, कुछ समझ नहीं आता ये लोग क्या करना चाहते हैं। इनके ऊपर मुझे कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं इनसे अब डील नहीं करूंगा। ये लोग मुझे फोन कर रहे हैं, हमने जो हमले किए इनके ऊपर, इनके फोन आना शुरू हो गए मेरे पास
कि हम समझौता चाहते हैं, लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगा। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हमने तो फोन ही नहीं किया है। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? हाँ, इतना जरूर है कि ये जो हमले हो रहे हैं, जितना बड़ा चढ़ाकर दोनों की तरफ से हमलों के बारे में बताया जा रहा है, इतना है नहीं। अमेरिका कह रहा है कि 90 ठिकानों पर हमला हुआ, तो आप 10 ठिकाने समझो। ईरान की तरफ से भी कल कहा गया था कि हमने 85 ठिकानों पर हमले किए, और आज भी कहा जा रहा है कि हमने कतर, कुवैत, बहरीन, इन तमाम जगहों पर सब कुछ तबाह कर दिया। सब कुछ तबाह अगर कर देता है कोई भी, तो क्या दोबारा से हमले करने लायक उसकी सेना बचेगी? लेकिन नहीं, सब कुछ तबाह नहीं होता है, बस बड़ा चढ़ाकर आंकड़े बताए जाते हैं। अमेरिका भी बढ़ाकर बताता है, ईरान भी कुछ बढ़ाकर आंकड़े बताता है। जंग में ये सब चीजें होती रहती हैं। अपना हौसला बढ़ाने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के आंकड़े बताए जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जंग शुरू हो चुकी है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ जाए जब इजराइल की इसमें एंट्री हो। और इजराइल हाई अलर्ट पर है। इजराइल की सेना लगातार सैंडकॉम के संपर्क में है, और हो सकता है कि इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर तेहरान जैसे शहरों में एयर स्ट्राइक कर दे। देखते हैं कि क्या होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।